नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल @PK पेट्स लवर में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग है जर्मन शेफर्ड के लिए। आज हम जा रहे हैं जर्मन शेफर्ड फीमेल लेने। डबल कोट की फ़ीमेल है, जो शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। फीमेल अच्छी फीमेल है। तो आगरा से लेने जा रहे हैं हम सुनील कुशवाहा जी से, जो ब्रीडर भाई हैं, उनसे हमारी डील हो चुकी है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हाईवे पर, आगरा वाले हाईवे पर। दिखाते हैं पहुँच करके आपको किस क्वालिटी की फ़ीमेल है और भाई के पास कौन कौन से डॉग्स हैं। तो ये सफ़ेद कबूतर दिख रहे हैं, इनसे आप बचकर रहना, पता नहीं कब चालाना काट दें। तो पहुंच चुके हैं हम यमुना जी पर। यमुना जी को किया हमने प्रणाम। तो यमुना जी से याद आया कि थोड़ा दूर है यहाँ से ताजमहल, तो सोचा ताजमहल क्यों ना देख लें। तो हमने लोकेशन पर डाला ताजमहल, भाई की लोकेशन से कितना दूर है। तो यहाँ से दिख रहा है 2 किलोमीटर। यहाँ पर भाई की लोकेशन है, वहाँ से है 2 किलोमीटर। तो सोचा ताजमहल चलते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं भाई के पास। तो ये है भाई की शॉप। यहाँ हमने जाकर थोड़ा खाना पीना खाया कुछ, उसके बाद चलते हैं ताजमहल की तरफ। दिखाते हैं आपको ताजमहल का कुछ व्यू। ये है हमारे अंकित जी, जो बाइक से आए थे, गाड़ी नहीं थी आज, इसीलिए बाइक से आए। यहाँ पर पिया हमने थोड़ा सा पानी और चल दिए फिर ताजमहल की तरफ। दिखाएंगे आपको ताजमहल पर क्या क्या मिलता है देखने को। तो हमने की सबसे पहले अपनी बाइक पार्किंग। यहाँ खड़े थे कुछ सिक्योरिटी गार्ड आर्मी वाले। ये है गाड़ी की पार्किंग, जो मेट्रो स्टेशन के ऊपर हो गई है। अब तो मेट्रो स्टेशन बन गया है यहाँ पर ताजमहल पर, पहले नहीं था, अभी कुछ समय ही पहले बना है। ये है कुछ व्यू ताजमहल के बाहर का। चलते हैं अंदर ताजमहल की तरफ। अंकित को मिल गई आंटी, जिसको किया आंटी को प्रणाम। आंटी से लिए थे सॉक्स, जो अंदर पहने जाते हैं इसमें। तो ये है टिकट घर यहाँ का ताजमहल का। जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे, वहीं पर सीधे हाथ पर आपको मिल जाएगा टिकट घर। पहले यहाँ टिकट थी 40 रुपये की, अब कर दी गई है 50 रुपये की इंडियन के लिए, और विदेशी के लिए है यहाँ पर 750 रुपये की टिकट। तो अंकित ला चुके हैं टिकट और टोकन। इस टोकन के बिना एंट्री अलाउ नहीं है। जैसे ही आप घुसेंगे वहीं पर एंट्री पर ही ये लगता है टोकन। ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से एंट्री होती है ताजमहल में जाने की। तो आज तो भीड़ कम है यहाँ पर, वैसे काफ़ी भीड़ रहती है। तो घुस चुके हैं अंदर ताजमहल में, लाल किले की तरफ। दिखाते हैं आपको। ये हैं, अब आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इनको पता नहीं। अंकित के साथ लिए इन्होंने सेल्फी। और ये था कुछ, ये पता नहीं मूर्ति है क्या है, लेकिन अंकित को बहुत पसंद है। तो पहुंच चुके हैं अंदर, ताजमहल का व्यू दिखाते हैं आपको। अच्छा था, घूमने में भी अच्छा लगा, लेकिन यहाँ विदेशी लोग ज़्यादा आते हैं, इंडियन इतने नहीं आते, इतने विदेशी लोग आते हैं। पता नहीं ऐसा कुछ खास होगा ताजमहल में, हमको तो कुछ दिखा नहीं खास। अच्छा लगा लेकिन घूमने में। अच्छा है ताजमहल, किसी के प्यार की निशानी है। अब प्यार बोले ऐसे या क्या बोले पता नहीं, लेकिन जो भी था अच्छा था दिखने में। ये कुछ ले रहे थे चाचा इनके साथ सेल्फी, जो विदेशी पर्यटक आते हैं यहाँ पर। और एक हमने भी ली यहाँ पर छोटी सी सेल्फी। यहाँ विदेशी पर्यटक आते हैं उनके लिए इंडियन वो रहते हैं, जिनकी भाषा ट्रांजैक्शन होती है। तो हम चल दिए वापस अपने रूट की तरफ। भाई के पहुँच सकते हैं अब कैनल पर। तो दिखाते हैं आपको भाई के पास कितने डॉग्स हैं अभी। तो देख सकते हैं आप, भाई के पास अभी 45 डॉग्स हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा बीगल थे और लेब्राडोर। सबसे ज़्यादा भाई के पास अभी बीगल हैं। बीगल में अभी 5 से 6 फीमेल प्रेग्नेंट हैं, और कोई हिट पर आने वाली है, तो कोई बच्चे दे चुकी है। और ये है गोल्डन लेब्रा, और ये है लेब्राडोर। तो अभी भाई के पास बात की जाए तो बहुत सारे डॉग हैं, 40-45 डॉग हैं। इनमें से जो आप केज में दिख रहे हैं ये फीमेल, वो गोल्डन रेट्रीवर फीमेल है, दोनों ही प्रेग्नेंट फीमेल हैं। और ये सामने बीगल दिख रही है, ये भी प्रेग्नेंट फीमेल है, 1-2 दिन में बच्चे दे देगी। बहुत सारे डॉग्स थे, दिन में हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि ताजमहल पर हमने समय ज़्यादा बिगाड़ दिया, तो वीडियो अच्छे से नहीं शूट कर पाई हमने। तो ये चाँव चाँव का एक स्टड लिया है भाई ने अभी चाइना इंपोर्ट से, 45,000 का। अच्छा स्टड था, क्वालिटी भी अच्छी थी, दिख रही होगी आपको। भाई के पास अभी बात की जाए तो उसमें से 7 तो इम्पोर्ट लाइन के हैं। उन 7 में से 2 जर्मन हैं और 2 ही लेब्राडोर हैं, और बाकी के बीगल हैं, एक चाँव चाँव और है। तो यहाँ ऊपर की साइड रहते हैं भाई के जर्मन शेफर्ड। इसमें से 3 फीमेल थी ऊपर और 2 मेल थे स्टड। स्टड था वो चाइना इम्पोर्ट था।
दिखाते हैं आपको किस क्वालिटी का मेल है। ये है लेब्राडोर फीमेल जो अभी प्रेग्नेंट है 45 डेज की। और ये वाला दिख रही है ये फीमेल, ये भाई को फीमेल दोनों गिफ्ट में मिली थी। भाई से बात हुई तो भाई ने बताया ये हमको गिफ्ट में मिली थी, नॉट फॉर सेल है। और अगर किसी भाई को बीगल के बच्चे चाहिए तो बीगल के बच्चे हो चुके हैं भाई के पास। मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये है चाइना इम्पोर्ट चाव चाव मेल। एक मेल नीचे और है भाई का, उसे मैं दिखाऊंगा अभी लास्ट में। उसके थोड़ी चोट लग गई है, आपस में झगड़ा हो गया था जर्मन से उससे, तो थोड़ी उसके सर पर चोट है। ये फीमेल भाई की बहुत फ्रेंडली फीमेल थी, लेब्राडोर बहुत ही अच्छी सुपर क्वालिटी की फीमेल थी। इसने बच्चे भी दिए थे पिछली बार, अच्छे बच्चे हुए थे उसके। और ये है गोल्डन रेटिवर और ये है लेब्राडोर। और ये सामने बीगल दिख रही है आपको, ये प्रेग्नेंट बीगल है, बच्चे देने वाली है, कुछ ही दिनों में बच्चे दे देगी। बहुत सारे डॉग से थे लेकिन जिस तरह से ब्लॉग शूट होना था उस तरह से हमने शूट नहीं कर पाया क्योंकि हम टाइम से पहुंच नहीं पाए थे भाई के पास। देखो ये था चाव चाव जिसके अभी बाल काट दिए हैं, इम्पोर्ट लाइन का, ये चाइना से इम्पोर्ट कराया था भाई ने। और ये है लेब्राडोर। और जिसकी बात की जाए तो ये जर्मन है जिसकी हमारी डील हो चुकी है, जिसे हम लेने आए हैं अपने लिए। अभी इसको बाहर निकाल करके दिखाएंगे, पहले दिखाते हैं हम लेब्राडोर को और चाव चाव को। ये लेब्राडोर चाइना से इम्पोर्ट कराया था भाई ने, इसकी बच्चा लेके आए थे इसको हम, भाई लेके आए थे इस बच्चे को। जिस दिन लाए थे उस दिन 55,000 का लेके आए थे, चाइना इम्पोर्ट था, बहुत ही अच्छा बच्चा है। मैं क्लिप अलग से शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा, इसमें भी दिखा दूंगा, देख सकते हैं आप किस क्वालिटी का बच्चा है। अगर ब्रीडर भाई हैं तो जानकारी तो होगी किस क्वालिटी का बच्चा है। ये 2 ही बच्चे हैं, एक राजस्थान में है, एक ब्रीडर भाई हैं उनके पास, और एक ये 2 ही बच्चे आए थे चाइना से। बहुत ही सुपर क्वालिटी के बच्चे हैं, एज भी नहीं इनकी ज़्यादा, 3 से 4 महीने है। और ये हमारी जर्मन शेफर्ड जिसकी हमसे डील हुई है भाई साहब की। तो देख सकते हैं आप किस क्वालिटी की फ़ीमेल है, अच्छी फीमेल है, इसीलिए हमने डन कर दी थी। भाई ने हमारे पास पहले फ़ोटो भेजे, एक बार में ही हमको पसंद आ गई, इसलिए हमने डन कर दिया। भाई हम शाम को आते हैं स्कूल के बाद और लेके चलते हैं इसको, अपनी फ़ीमेल को। अच्छी फ़ीमेल है। अगर हमारे पास तो बच्चे भी होने वाले हैं जर्मन शेफर्ड के, अगर किसी भाई को बच्चे चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना, होने वाले हैं बच्चे। ये चाव चाव वाला मेल है जिसकी चोट लग गई थी सर पर। और ये पीछे लेब्राडोर के साथ सिटजू रहता है इनका एक स्टड, इसी के साथ रहता है ये। और कई भाई की रिक्वायरमेंट थी कि भाई इतने डॉग्स को ये खिलाते क्या हैं, तो कोई भी ब्रीडर भाई सही वही खिलाते हैं जो खिलाना चाहिए, पेडिग्री और चावल वगैरह। तो भाई से मैंने बात की तो भाई के डॉग्स, टोटल डॉग्स छोटे हों या बड़े हों, सारे अभी चावल और चिकन खा रहे हैं। चावल और चिकन दोनों ही टाइम चलता है इनका, रोटी वगैरह नहीं है। और सोमवार को मंगलवार को पेडिग्री चलती है बस, बाकी का और कुछ नहीं। मल्टीविटामिन वगैरह हैं वो चलते हैं। तो हमारी जो फीमेल रेडी हो चुकी है, लेके चलते हैं इसको। अब भाई से बोल दिया, भाई इसको ठंड लगेगी उस तरह से इसको पैक कर देना किसी में, लेकिन इतना बड़ा कार्टून नहीं था भाई के पास, तो हमने मार्केट से कंबल ले लिया था जिससे कि फीमेल को ठंड ना लगे। क्योंकि हमारी लोकेशन भाई के यहाँ से 150 किलोमीटर है एक तरफ से, तो लोकेशन थोड़ी दूर थी हमारे यहाँ से। ये हैं भाई के सारे डॉग्स। अब एक ब्लॉग हम दिन में शूट करेंगे किसी दिन, भाई के पास आएंगे टाइम से, क्योंकि रात हो गई थी इसीलिए वहाँ पर भी लाइट की व्यवस्था नहीं थी इतनी। लेकिन कैंडल पर जो भी डॉग्स था भाई सारे के सारे इम्पोर्ट लाइन के और अच्छी ब्रीड के डॉग्स थे, सारे के सारे बहुत ही प्यारे डॉग्स थे। जितने भी डॉग्स हैं भाई के पास सारे के सारे अच्छे ही पिल्ले हैं। और एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट भी बहुत ही अच्छे हैं। तो हमने अपनी फीमेल रेडी करा ली है, बांध दिया है इनके छोटे भाई ने। तो हम लेके चलते हैं अब इसको, क्योंकि भाई हमारा समय भी बहुत हो चुका था। हम सोए निकले थे लगभग 1 बजे और शाम के बज रहे हैं अभी 6:30। तो भाई टाइम भी बहुत हो चुका था क्योंकि हम लेट हो गए थे आने के लिए, स्कूल के बाद गए थे, स्कूल अपना करके फ्री हो गए। तो चलते हैं, हमने बाइक पे रख ली है अपनी शेरनी, इसका नाम है क्यूटी, नाम भी बहुत प्यारा है। तो इसको लग रही थी रास्ते में ठंड, तो हमने सोचा एक कम्बल जरूर ले लें इसके लिए, वरना सर्दी हो जाएगी या दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सर्दी हो जाए तो पार्गो में आ जाती है। तो हमने मार्केट से ले लिया कम्बल, जिसमें अच्छे से इसको बांध करके लपेट के फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। तो दिखाएंगे आपको घर पे जाके किस तरह की फीमेल है, एक ब्लॉग बनाएंगे दिन में इसका।